नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी ने कसम खा रखी है कि अब की बार 400 पार करना ही करना है। इसीलिए उम्मीदवारों का चयन बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। सीनियर नेताओं, युवा नेताओं और महिला शक्ति का ऐसा मिश्रण मोदी शाह तैयार कर रहे हैं कि विपक्ष की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, पहली लिस्ट जब जारी की तो उसमें 195 नामों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर पवन सिंह ने यह फैसला क्यों लिया होगा। खैर, वो पवन सिंह जाने कि क्यों वो ममता के गढ़ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जिक्र उस धाकड़ महिला नेता का हम करने जा रहे हैं जो ममता के गढ़ में टीएमसी के गुंडों के सामने डट कर खड़ी रही, जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए भगवा लहराती रही और अब टिकट पाकर 2024 में धूम मचाने को तैयार है। जी हां, हम जिस धाकड़ नेता की बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रिया साहा और उन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की बोलपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 28 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल से 3 महिलाओं को पहली लिस्ट में टिकट दिया गया है। इन्हीं नामों में से एक उम्मीदवार प्रिया साहा भी हैं, जिन्हें बोलपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। बता दें कि बोलपुर एससी सीट है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है प्रिया साहा जो ममता के गढ़ में भगवा लहराने की तैयारी कर रही हैं। कौन है प्रिया साहा? प्रिया को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। 2021 में वो बीरभूम जिले की सैंथिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थी। हालांकि नजदीकी मुकाबले में वो चुनाव हार गई थी। उनके घर पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, घर वालों से मारपीट की थी। टीएमसी के गुंडों ने प्रिया को खूब धमकाया था, लेकिन वो मैदान में डटी रही। प्रिया साहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के युवा और निडर चेहरों में से एक हैं। वो स्ट्रीट फाइटर रह चुकी हैं। अब इन्हीं प्रिया साहा पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है और बोलपुर से जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो चलिए बोलपुर लोकसभा सीट का इतिहास भी अब जान लेते हैं। बोलपुर लोकसभा सीट का इतिहास 1967 से 71 में ये सीट कांग्रेस के पास थी। 1971 में माकपा ने यहां जीत दर्ज की। 1985 में हुए उपचुनाव में सोमनाथ चटर्जी माकपा से फिर सांसद चुने गए। इसके बाद तो माकपा लगातार यहां से जीतती रही। 2009 तक सोमनाथ चटर्जी ही सांसद बने रहे। उनके लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोलपुर लोकसभा सीट पर 2009 में उपचुनाव हुए। माकपा के डॉक्टर रामचंद्र डोम ने जीत हासिल की। 2014 तक सांसद रहे, लेकिन 2014 में टीएमसी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। फिर 2019 में भी टीएमसी को ही जीत मिली। मतलब बीजेपी अभी यहां से जीतने में कभी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में प्रिया साहा पर अब की बड़ी जिम्मेदारी है। देखना दिलचस्प होगा कि वो बोलपुर से बीजेपी का परचम लहरा पाती हैं या फिर नहीं। बहरहाल प्रिया साहा के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और बोलपुर से क्या प्रिया साहा भगवा लहरा पाएंगे, इस पर भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।